हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना और आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक टू हाई लेवल और रीजनिंग का एक चैप्टर जो है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़। इससे हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को। ये देखिए, आपका ये सिलेबस है और ये अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ आज हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे, सबसे पहले अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ में क्या इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये ट्रिक है, अभी मैं इसको बताऊँगी। सबसे पहले आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। ये हर किसी को यहाँ तक याद हो जाते हैं F6 तक। ठीक है, F6 की होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए। G7 कंट्रीज़ होती हैं, तो G से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। H को आप ऐसे याद कर सकते हैं, H का 8 होता है। 9 को आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अपनी अपनी ट्रिक होती है, आप इसको इनको कैसे भी याद कर सकते हैं, इनके नंबर्स को। किंग्स 11 ये भी याद हो जाएगा। लिम्का की बॉटल 12 रुपए की आती है, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, प्रियंका का करियर 16 में शुरू हुआ था, आपको ये भी याद हो जाएगा। रानी मुखर्जी का 18 में शुरू हुआ था, श्रीदेवी का 19 में, एंड T20 क्रिकेट। ऐसे करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये U1 U2 21 22 ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी लास्ट के हर किसी को याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अपोजिट्स कैसे। हमें अपोजिट्स की अगर ट्रिक याद नहीं आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए, M तक ही लिखेंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, दूसरी सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो ऐसे ही आपको सबके अपोजिट्स मिल जाएंगे। बट आप एग्ज़ाम में ये बनाने थोड़ी ना बैठोगे, आपको तो शॉर्ट ट्रिक्स याद होनी चाहिए। जैसे ए का अपोजिट ये देखिए, A to Z, B to Y, सी से कार्बन जिनॉन। तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हो। ऑनलाइन और भी ट्रिक अवेलेबल हैं, आप उनको भी ले सकते हो, थोड़े इजी वर्ड, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। इसमें हमें गिवन नंबर दे रखा है। ठीक है, 4 6 5 7 9 7 3 9। ठीक है, इस गिवन नंबर में हमें पेयर्स निकालने हैं, कितने हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, पेयर्स कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ में जो हमें नंबर फाइंड हो जाते हैं वही हमारे पेयर हो जाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, 4 के बाद 5 6 7, लेकिन 7 हमें अपनी जगह पे मिल गया, तो 4 का 7 से पेयर बन गया। ठीक है, ऐसे हम आगे देख लेते हैं 4 का किसी और से बन रहा है कि नहीं। 7 8 9 10 और कहीं नहीं बन रहा है। 6 का पेयर देखते हैं, 6 के बाद क्या आता है, 7, यहाँ पे 5 की जगह 7 नहीं है। 8, यहाँ पे 8 नहीं है। 9 लेकिन यहाँ पे है। ठीक है, तो 6 का 9 से पेयर बन गया। और कहीं पे आगे बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 9 से कोई बड़ा नंबर नहीं है। 5 से देखते हैं, 6 7 8 9 नहीं बन रहा है। 7 से देखते हैं, 8 9 नहीं बन रहा है। 10 से नहीं बनेगा, कोई बड़ा नंबर नहीं है। 7 से 8 9, लेकिन 7 से 9 बन रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3 पेयर हो गए। बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं, 9 से कोई पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 9 से बड़ा नंबर कहीं पे नहीं है। ठीक है, 3 4 5 6 7 नहीं है। 7 से देखेंगे, 8 9 नहीं है। 9 से नहीं बनेगा, 7 से भी नहीं बनेगा, कोई बड़ा नंबर नहीं है। 5 से है लेकिन। ठीक है, तो एक पेयर ये बन गया। 6 से नहीं बनेगा, बड़ा नंबर कोई नहीं है, तो हमारे पास आ गए 4 पेयर आंसर। ठीक है, 4 + 1, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के, ये बैकवर्ड डायरेक्शन के, तो आपका आ जाएगा 4 पेयर आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5 2 3 6 8 7, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं।
ठीक है, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। कैसे करना है, इसको भी ऐसे करेंगे। 6 7 8 9 नहीं मिल रहा है, 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, 2 से देखते हैं, 2 का 3 आ जाता है बाद में, 2 का 3 बन गया। 2 का और कहीं देख लेते, बन रहा है 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 नहीं बन रहा है। 3 से देख लेते हैं, 4 5 6 नहीं बन रहा है, 6 से 7 8 नहीं बन रहा है, 8 से 7 नहीं बनेगा। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पेयर बनाने होते हैं, नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। 7 के बाद ही 8 आता है, तो 8 से ये पेयर बन रहा है। 8 के बाद कोई नहीं बनेगा कि 8 से बड़ा नंबर कोई नहीं है। 6 7 8 नहीं बन रहा है। 3 से 2 नहीं बनेगा क्योंकि ये डिक्रीज नंबर हो गया। ठीक है, 2 से भी नहीं बनेगा। ओके, तो इसका 2 पेयर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब देखते हैं यहाँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में देख लेते हैं क्वेश्चन ऐसा ही। इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के पेयर बनाएंगे। डी से बन रहा है, ठीक है। एफ जी एच आई जे नहीं बन रहा है आगे। ई से देख लेते हैं, एफ जी एच आई जे नहीं बन रहा है। सी से देख लेते हैं, डी ई एफ जी एच आई नहीं बन रहा है। एल से देख लेते हैं, एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा है। ए से देख लेते हैं, बी सी टी ई नहीं बन रहा हमारा। ए से भी नहीं बनेगा, बी सी टी ई। ठीक है, आई से देख लेते हैं, आई। आर से देख लेते हैं, नहीं बन रहा है। आई से भी नहीं बन रहा, जी एच नहीं। हम अब बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक करेंगे। एच आई देखो, एन से कोई बन रहा है, एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा है। आई से जे के एल, ये देखिए। जी से देखते हैं, जी से एक और बनेगा क्योंकि जब जी से आई बन रहा है तो जी से एल भी बनेगा। यहाँ देखिए, जी एच आई जे के एल बन रहा है ना। आई से भी बन रहा है, एच आई जे के एल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, 3 यहाँ पे बन गया, 4 यहाँ पे बन गया। आगे देखते हैं, आर से कोई इंक्रीजिंग में मुझे नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखेगा। ए से देखते हैं, बी सी टी ई नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें आएगा मोर देन 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टिंग। ये क्वेश्चन में आपको कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का आंसर देना है कि इसके कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दे देना। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 17 एलिमेंट फ्रॉम द राइट। देखिए, इसकी मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको आज बताऊंगी कि इसकी ट्रिक कैसे कर सकते। हमें पूछा है इस सीरीज़ में आपको बताना है 7th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, उसका 15 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। अब हम पागल थोड़ी ना है कि हम इसको पूरा पढ़ेंगे फिर उसका कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसकी ट्रिक मैं बता देती हूँ। 15 लेफ्ट बोला है उसने, 7 लेफ्ट बोला है। जब भी हमें सेम डायरेक्शन दी होती है तो हम उनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, और सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे भी लेफ़्ट आएगा, तो हम लेफ़्ट से यहाँ पे काउंट कर लेते हैं एच से। 1 2 3 4 5 6 7 8 परसेंटेज। आंसर इज परसेंटेज। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, 4th राइट 11th लेफ्ट। डायरेक्शन डिफरेंट है तो प्लस कर देंगे। किसके पास बड़ा नंबर है, लेफ़्ट के पास बड़ा नंबर है 11। ठीक है, तो हम लेफ़्ट डायरेक्शन चूज़ करेंगे। तो लेफ़्ट से 15 यहाँ पे काउंट कर लीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन मार्क, ये आंसर। ठीक है, अब हम इस सीरीज़ को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है उसने, 2nd टू राइट 5th टू लेफ्ट। ओके, 2nd टू राइट 5th टू लेफ्ट। ठीक है, 7 बड़ा नंबर किसके पास है, लेफ़्ट के पास। लेफ़्ट से 7 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस इसका आंसर। ठीक है, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए एग्ज़ाम में, आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, 1 मिनट वहाँ पे, 1 सेकंड वहाँ पे कम लगता है। अब देखिए इनको कैसे देखते हैं, ये भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। उसने बोला है, हाउ मैनी वॉवल्स आर प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। प्रेसिडेड पूछा है ना, जो प्रेसिडेड पूछते हैं उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद वोवल।
कितने ऐसे वोवल हैं जो सिंबल से प्रेसिडेड है, मतलब सिंबल के बाद है। तो देखिए यहाँ पे सिंबल देख लेते हैं पहले हम। सिंबल के बाद वोवल आ रहा है, नहीं आ रहा है। सिंबल के बाद वोवल आ रहा है, आ रहा है। सिंबल के बाद वोवल आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो एक ही आंसर है, तो यहाँ आएगा 1 पेयर। ठीक है, ओके, ये भी है हैशटैग से यू। ओके, सिंबल के बाद वो, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 2। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे इसने वही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सेकंड से लेफ्ट, 6 से राइट। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन है, यानी कि प्लस कर देंगे। बड़ा नंबर किसके पास है? राइट के पास। ओके, तो हम क्या करेंगे? राइट से करेंगे। राइट से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब ये देखते हैं मिसिंग सीरीज़ देखते हैं हम। पहले तो जब भी हमें सीरीज़ दी होती है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो एक बार आप सीरीज़ चेक कर लीजिए। ए बी सी स्किप कर दिया, डी है। ई एफ जी स्किप कर दिया, एच है। आई जेड। ओके, सीरीज़ तो पता चल रहा है कि दूसरा जब पेयर शुरू हो रहा है तो वो कंटिन्यूस में हो रहा है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस में ही स्टार्ट करेंगे। यू, अब क्यू आर यानी कि यू वी, एक स्किप कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यू वी एक्स। हम डब्लू को स्किप कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा आपका। देखिए, बी को स्किप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे पहले पूरी सीरीज़ देखिए आप। क्यू, जब नेक्स्ट पेयर शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे आर को स्किप कर दिया, तो यानी कि हमें पता चल गया हमें एफ को नहीं रखना, जी को रखना है। एच यहाँ पे स्किप हो जाएगा दूसरे पेयर में। ठीक है, तो आप हिंट लगा लीजिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बी को स्किप कर रखा है तो अभी एच को स्किप करिए, एच आई। ठीक है, फिर उसने डी को स्किप कर रखा है, यानी कि जे को स्किप कर देंगे हम, किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये आ जाएगा हमारा जी आई के। अब देखिए, उसने पूछा है यहाँ पे कि असेंडिंग ऑर्डर्स में लगा के कि हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो आप सबको इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे हम? 3 4 5 2 2 4 6 7 8 2 3 8 0 9 2 9। सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा ये है, तो आंसर विल बी दिस। ठीक है, ओके, अब उसने लोवेस्ट पूछा है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर्स में लगा के लोवेस्ट पूछा है, तो आप यहाँ देख लीजिए, हमने यहाँ पे लगाया था ना, सबसे लोवेस्ट ये था, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 902। अब ये सीरीज़ देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। उसने पूछा है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर इन देयर सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड प्रेसिडेड बाय अ नंबर। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स पूछा है, preceded by a number और followed by a symbol, राइट, यही पूछा है ना। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स हम सिंबल्स देखेंगे। सिंबल्स कॉन्सोनेंट नंबर नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट्स नंबर कहीं नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट्स नंबर, यहाँ पे चेक कीजिए, सिंबल्स कॉन्सोनेंट्स नंबर। हाँ, तो हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, नंबर कॉन्सोनेंट्स सिंबल। ठीक है, अब ये भी ऐसे ही होगा। इसने पूछा है वोवल नंबर कॉन्सोनेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने बोला है हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन सीरीज विच इज प्रेसिडेड बाय अ वोवल फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो हम नंबर चेक करेंगे, नंबर वोवल कॉन्सोनेंट्स, नंबर वोवल कॉन्सोनेंट्स, तो ये एक पेयर तो ये बन गया। ठीक है, अब चेक कीजिए और कहीं पे है, नहीं है, तो आंसर विल बी दिस। ठीक, 1, तो हमारा आंसर 1 आ